अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम के ऊपर मार्केट में 3 तरह की फ़ाइल सेल हो रही हैं और अगर आप जो हैं वो इन तीनों कैटेगरीज़ में फ़ॉल करते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा आप इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए कर रहे हैं। वैसे तो नॉर्मली 2 तरह की फ़ाइल सेल हो रही हैं, ओपन फ़ाइल, क्लोज़ फ़ाइल, लेकिन एक जो तीसरी कैटेगरी निकाली है कुछ-कुछ सोसाइटीज़ ने उसको वो कहते हैं जनाब सेलर फ्री फ़ाइल। अच्छा, सेलर फ्री फ़ाइल एक्चुअली है क्या? कि अगर कोई लेट्स सपोज़ सेलर आता है और वो क्या करता है कि वो अपने साइन सिग्नेचर करके दे देता है सोसाइटी को, ठीक है जी, आप या किसी भी एजेंट को कि ये आप बेच दें। तो वो सेलर क्या करता है कि वो अपने सारे पर्टिकुलर्स पूरे करके चला जाता है और बायर जब भी लेने के लिए आता है तो वो ले लेता है। ओपन और क्लोज़ में आपको सिंपल पता है कि ओपन फ़ाइल जो है वो ओपन रहती है, क्लोज़ जो होती है वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान में ये कि जो चीज़ नाम पे ट्रांसफ़र होती है उसका रेट थोड़ा कम कर देते हैं, ओपन फ़ाइल का रेट जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप जो है वो इन तीनों कैटेगरीज़ में फ़ाइल लेना चाहते हैं तो पहले आप ये देख लें कि आप इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए करना चाह रहे हैं और आपका इन्वेस्टमेंट पर्पज़ क्या है। कुछ लोग लेते हैं इसलिए कि हम लें और फ़ौरन बेच दें, और कुछ लोगों का ख़्याल ये होता है कि अगर हम फ़ाइल लेते हैं तो हमने घर बनाना है या नहीं बनाना। तो कुछ सोसाइटीज़ ने बहुत सारी सोसाइटीज़ में तो फ़िलहाल 2 ही कैटेगरीज़ चल रही हैं, ओपन फ़ाइल और क्लोज़ फ़ाइल। तीसरी जो कैटेगरी निकली है वो बेसिकली थोड़ी-सी आसानी के लिए निकाली है उन्होंने, लेकिन उसमें जो है बहुत हद तक जो है सोसाइटीज़ अभी तक फ़िलहाल काम नहीं कर रही। चंद एक सोसाइटीज़ हैं लेकिन काम कर रही हैं। लेकिन अगर आप अपनी फ़ाइल को ओपन छोड़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने घर नहीं बनाना। अगर आपके घर बनाने का इरादा है और उस फ़ाइल को आपने होल्ड करना है और रखना है, तो बेहतर ये है कि उसको क्लोज़ करा लें आप और अपने नाम के ऊपर ट्रांसफ़र करा लें कल, ताकि आपको किसी किस्म का परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत सारे केसेज़ में ये होता है कि ओपन फ़ाइल के ऊपर वो पड़ी रहती है, वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे, 5वें एजेंट के पास चली जाती है और वो फिर आगे बेचता रहता है और अल्टीमेटली जहाँ जाती रहती है वो अपना एक प्रॉफ़िट कमाती रहती है। लेकिन क्लोज़ फ़ाइल कराने का पर्पज़ ये होता है कि आपके नाम पे एक चीज़ है, वो आपके नाम के ऊपर बोलती है, वो जगह आपके नाम के ऊपर बोलेगी, जो भी आपको प्लॉट कल मार्किंग करके दिया जाएगा। तो क्लोज़ फ़ाइल का मेरे ख़्याल से फ़वायद ज़्यादा हैं, लेकिन रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ओपन फ़ाइल को इसलिए रखा जाता है कि ताकि उसका रेट अच्छा होता है। क्लोज़ फ़ाइल में डिफ़रेंट क्या होता है दोनों में, कि आपके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं होती और वो जो ट्रांसफ़र फ़ीस होती है वो बचती रहती है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक चलती रहती है और उसका अल्टीमेटली वो जो एक 50,000 है, 40,000 है, 30,000 जो ट्रांसफ़र फ़ीस है वो बचती रहती है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म रखनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने घर बनाने का आपका प्लान है और आपका मूड ये है कि आप घर बनाएँगे वहाँ पे, तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप क्लोज़ फ़ाइल रखें। क्लोज़ फ़ाइल का आपको फ़ायदा ज़्यादा है, ओपन फ़ाइल का इतना फ़ायदा आगे चल के नहीं होगा। फिर आपने ये देखना है कि आपने कितने अरसे बाद घर बनाना है। अगर आपने 2-3 साल के बाद घर बनाना है, आपके पास पैसे कम हैं, तो आप उस फ़ाइल को खरीद के आप उसको क्या करें कि आप उसको क्लोज़ करवाएँ और उसकी इंस्टॉलमेंट चलाते रहें। जैसे ही वो बैलेटिंग में आएगी, आपके नाम के ऊपर बै प्लॉट आपको पता लग जाएगा, लोकेशन का, पोज़ीशन आपको मिल जाएगी, आप फिर अपना घर बार स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फ़ौरन लेनी है, तो फिर आप ना ओपन की तरफ जाएँ, ना आप सेलर की तरफ जाएँ। बेहतर ये है कि आप उसको डायरेक्ट क्लोज़ कराएँ और वो फ़ाइल लें, जिसकी इंस्टॉलमेंट ख़त्म हो चुकी है और जो बिल्कुल पोज़ेशन है और रेडी टू कंस्ट्रक्शन है। आई होप कि ये वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जी एक नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।